सूर्य, तारे, चंद्रमा सभी होंगे गवाह। प्रकृति भारतवर्ष के उत्थान को देखेगी। 100 साल बाद इतिहास को बनते देखेगी। जी हाँ, 100 साल बाद भारतवर्ष को मिलने जा रहा है नया संसद भवन। तारीख तय है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। अब संसद का नवनिर्मित भवन जहां एक और भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से लागू करने में भी सहायता मिलेगी। नई संसद बनने के ऐलान के वक्त से कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद के साथ साथ सेंट्रल विस्टा के पूरे प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी कहा था। उद्घाटन की तारीख आने के बाद अब भी जयराम रमेश ने ट्वीट कर तंज कसा है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नए भवन को रिकॉर्ड 28 महीने में तैयार कर लिया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। अब संसद का नवनिर्मित भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने में भी सहायता मिलेगी। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस होगी। यहाँ सुरक्षा के कड़े और नए सिरे से इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें कि बताते चले कि मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण कर यहाँ चल रहे काम के बारे में जानकारी ली थी। नए संसद भवन में 1 घंटे से ज्यादा समय तक रुके पीएम मोदी ने श्रमिकों से बात भी की थी। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चेंबर में ही होगा। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। कुल मिलाकर देखें तो नई संसद भवन हाईटेक के साथ साथ भारतीय संस्कृति की धरोहर बनेगी। का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि आखिर 28 मई को ही पीएम मोदी ने नई संसद के उद्घाटन का दिन क्यों चुना, जबकि नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई को और दूसरी बार 30 मई को पीएम पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर या तो 26 मई या फिर 30 मई की तारीख के कयास लोग लगा रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 28 मई को वीर सावरकर जयंती है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में इस पर जमकर सियासत भी होगी। अब देखना होगा कि ये महज सहयोग की 28 मई को ही नई संसद के उद्घाटन का दिन रखा गया या फिर सरकार की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा है।